फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों एमपी का आप लोगों का पेपर हुआ है ना 27 सितंबर को, है ना। एमपी ईएसबी फार्मासिस्ट एग्जाम जो है आपका 27 सितंबर को जो कंडक्ट हुआ है। तो इसके आंसर की आ गई है, आप सभी ने अपने अपने आंसर की डाउनलोड भी कर ली होगी बच्चों। तो ये जो आंसर की आप में से स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे प्रोवाइड कराई है, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी अपनी आंसर की, जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो, है ना बच्चों। तो अभी जो है इसमें देखो बच्चों, ये एमपी में क्या होता है, 25 क्वेश्चन जनरल होते हैं, 75 हमारे टेक्निकल के फार्मेसी के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो है पेपर अभी आप देखोगे तो बच्चों 75 जो क्वेश्चंस तुम्हारे फार्मेसी के हैं ना, तो 75 में से लगभग आप 60 प्लस, है ना। वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस जो है 5000 प्लस वाली जो हमारी सीरीज है बच्चों, वहीं से आपको देखने को मिले हैं। और ये जो सीरीज है इसका पीडीएफ जो है मैंने फार्मा एमसीक्यू ऐप जो अभी अवेलेबल है बच्चों प्ले स्टोर पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, तो वहाँ पर क्रैश कोर्स में अवेलेबल करा रखा है। बाकी इसका अलग से भी कोर्स है ना। तो उसमें जो है ये पीडीएफ अवेलेबल है, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियोस हैं, एक्सप्लेनेशन है, और ये पीडीएफ में से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बच्चों आपको देखने को मिले हैं इस जो ये पेपर है इसमें। ओके, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी भी, सारे क्वेश्चंस तो अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी। तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस बने हैं, पूछे गए हैं। ओके, तो 75 फार्मेसी का, 25 जनरल। एक बार जनरल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम कैसे कैसे पूछे गए हैं। ओके, क्योंकि जितने भी अपकमिंग, जैसे कि अभी आपका डीएसएसबी वालों का पेपर है तो उनको हेल्प हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देख लो इसमें ये जो इनकी ना 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है ना। तो ये जो है 4:30 बजे वाला शिफ्ट का जो पेपर था, आई थिंक इसको ये शिफ्ट 3rd है ना, ये वो वाला पेपर है। ओके, तो 25 क्वेश्चन जनरल के देख लो पहले, और उसके बाद जो है हम टेक्निकल के देखेंगे। देखो, इंसेक्ट दैट कैरीज पोलन फ्रॉम वन प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर, तो इसे क्या कहेंगे। देखो इसमें जो है पोलन, पोलिनेटर, अलर्जन या पोलिनेशन, तो इसको पोलिनेटर कहेंगे ना, क्योंकि इंसेक्ट की बात करें ना, पोलिनेटर होगा। ठीक है, 15 पॉइंट आउट ऑफ विच 6 आर कोलिनियर है बच्चों। नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज पॉइंट्स, देख लो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो इसमें आंसर दिया हुआ है, देखो करेक्ट आंसर 435। ओके, फिर करें फाइंड बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू ए स्मॉल होल इन ए डार्क रूम एल्यूमिनेट द पार्टिकल इन इट्स पाथ। ओके, इस फिनोमिना को बच्चों क्या कहोगे, ऑप्शंस देख लो, इसे टिंडल इफेक्ट कहेंगे। आंसर मैं आपको आज पर द आंसर की बता रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो कमेंट कीजिएगा। कह रहे इन अ क्विज कंपटीशन टीम ए ने कितना स्कोर करा, 80, 60 एंड 30। टीम बी का स्कोर है 70, 40, 30। टीम सी का स्कोर है 60, 40, 40। टीम डी का स्कोर 20, 30, 60 इन 3 सक्सेसिव राउंड। विच टीम स्कोर द मोस्ट, तो इसका आंसर देखो बच्चों, आंसर है करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन मतलब कि जो है सी। ओके, फिर कह रहे दर्शनाचार्य में कौन सी संधि है बताओ, तो कह रहे दीर्घ संधि है इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 15 अगस्त 2025 इज अ मंडे, है ना, 15 अगस्त 2025 को मंडे है। वट डे ऑफ द वीक विल 26 जनवरी 2026 पे कौन सा जो है डे होगा, तो उस दिन कौन सा होगा बच्चों, थर्सडे होगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग RICE आफ्टर एन इंजरी इन एथलीट, है ना। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग क्या है, RICE। तो क्या कह रहा है करेक्ट आंसर, टू रिड्यूस स्वेलिंग, पेन एंड इन्फ्लामेशन। फिर कह रहा है फाइंड द मिसिंग लेटर, सी के बाद मिसिंग लेटर है, फिर टी है, तो कौन सा मिसिंग लेटर है, तो आंसर दिया हुआ है क्या, ऑप्शन मतलब करेक्ट आंसर है ए। फिर कह रहे कंप्लीट द वर्ड, 2 बार आपको डैश डैश देखिए ON दे रखा है, तो क्या लगेगा इसमें, IL लगेगा, COLO, या फिर आपका IC। तो आंसर जो है करेक्ट ICON, आइकन बन जाएगा। ओके, कह रहे अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ इक्वेशन आपको दे रखा है x² - 2x - 1 = 0। ये वैल्यू निकालनी है, मतलब कि a स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू निकाल लेना, आंसर निकल के आएगा 34। ओके, चूज द वर्ड विच हैज ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड लैसिट्यूड, का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, आंसर दिया हुआ है एंथुसियाज्म। ओके, फिर कह रहे क्या, विच सब्सटेंस अमंग द वन बिलो कैन नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, नहीं हो सकता, किसका नहीं हो सकता बच्चों, कैम्फर का तो होता होगा, है ना, होता ही है कैम्फर का, तो नैफ्थलीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, आंसर क्या है फॉस्फोरस। ओके, क्लोक इज 2 टाइम एज थर्मोमीटर इज 2, देखिए क्लोक मतलब कि टाइम से रिलेटेड है, थर्मोमीटर टेम्परेचर होगा, है ना, तो क्या है आंसर टेम्परेचर ही है। फिर 2 साइड ट्रायंगल के दे रखे आपको 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल का 45 सेंटीमीटर, थर्ड साइड बता दो ट्रायंगल की कितनी होगी, तो इसमें बच्चों 10 सेंटीमीटर आंसर निकल के आ रहा है, निकाल लेना आप इसको। ओके,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन में जो यूनिफॉर्म मोशन है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछे तुमसे बच्चों क्या होगा, तो आंसर क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, अब देखो कह रहे रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है 80 मीटर लॉन्ग है 60 मीटर वाइड, उसकी लंबाई और आपको चौड़ाई दे दी। कह रहे पाथ 5 मीटर वाइड रन्स ऑल राउंड द इनसाइड ऑफ पार्क, ठीक है। एरिया बताना आपने क्या, अब निकल के आएगा तो निकालना। इसका आंसर करेक्ट आंसर 1300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट एंड रिमेन्स अ स्पोर्टिंग आइकन इन 2025, आंसर क्या दिया हुआ बच्चों, नीरज चोपड़ा। ओके, करेक्ट आंसर। फिर कह रहे हैं ये क्या, चोटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अच्छा प्रत्यय कौन सा है इसमें, टा है, आ है, क्या है, तो आंसर जो है हमारा टा प्रत्यय है इसमें। फिर कह रहे हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बेस्ट कंबाइन गिवन सेंटेंस इनटू वन, अ ट्रैप इज अ डिवाइस, इट इज यूज टू कैच एनिमल्स और बर्ड्स, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंबाइन द गिवन सेंटेंस इनटू वन, ठीक है। तो इसका आंसर इसका ऑप्शन देख लो, इसका आंसर दिया हो बच्चों, अ टैप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कैच एनिमल्स और बर्ड्स। ओके, खालिस्तान की क्रिया से बीते हुए समय में क्रिया की पूर्णता में संदेह रहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो कौन सा है ये, आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत, नहीं करेक्ट आंसर ये है बच्चों, संदिग्ध भूतकाल है। ओके, फिर क्या कह रहे हैं इसमें, ये स्लाइड दैट इज प्रिपेयर्ड इन द स्कूल यूजिंग स्टेन एंड वाटर टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड, तो क्या कहते थे इसको, कलर्ड माउंट, परमानेंट माउंट, टेम्परेरी माउंट या इंस्टेंट माउंट, तो आंसर है हमारा करेक्ट टेम्परेरी माउंट, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, इन जून 2025 डैश बिकेम द इंडिया फर्स्ट इंडियन टू हैड द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल एडवाइजरी कमेटी, आंसर इज अजय मल्होत्रा। ओके, अब कह रहे हैं छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है, इसका मतलब बताओ, हर किसी को समान अधिकार देना, हर किसी के साथ सब्र करना, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु प्रदान होना, या जीवन में आराम से चलना, आंसर अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु प्रदान करना। फिर ऑथर ऑफ द बुक, एक समंदर मेरे अंदर, भाई इसके ऑथर बता दो कौन है, 4 ऑप्शन है, आंसर क्या है, संजीव जोशी। फिर कह रहा चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट इन द गिवन सेंटेंस, इट डैश एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर एवरीवन डैश सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, तो क्या होगा इसका आंसर होगा, इट इज, मतलब कि इट इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर एवरीवन, इट ऑप्शन हाँ इट इज और टू फॉलो आएगा, ठीक है। इट इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर एवरीवन टू फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिर कह रहा है सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट, हाँ अब हमारे ये फार्मेसी के ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। अब ये आपके टेक्निकल के क्वेश्चंस देखो, अब ये हमारे हैं कितने क्वेश्चंस, ये 25 हो गए, 75 क्वेश्चंस हमारे फार्मेसी के। ओके, तो अभी देखो ये क्वेश्चन, सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो प्रेजेंट है ना। ऑप्शन में आपको सेलुलोज दिया है, लिपोपोलीसेकेराइड दिया, पेप्टिडोग्लाइकन दिया, टिकोइक एसिड दिया है। ओके, तो ये है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है आपका टिकोइक एसिड, है ना। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ 5000 वाली जो हमारी पीडीएफ है, उसमें क्वेश्चन कहाँ बच्चों देखो, ये हमारी जो है 5000 वाली जो पीडीएफ है ना, उसका क्वेश्चन नंबर है देखिए 4538, है ना। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में हमारा टिकोइक एसिड होता है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों जो आपको एज इट इज इस पीडीएफ में से देखने को मिले हैं, है ना। तो आप लोग देखिएगा, इस पीडीएफ ने आपको बहुत हेल्प करी है, तो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। ओके, तो ये आपका हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होता है, टिकोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शन, है ना। कौन से इंजेक्शंस में जो बायोलिटी मैक्सिमम होती है, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या इंटरडर्मल। तो हमने कितनी बार डिस्कस करा है, आईवी रूट से ड्रग देंगे तो बायोलिटी 100% होती है। तो कौन से इसमें कौन से इंजेक्शन में बायोलिटी मैक्सिमम होती है ना। तो ये इंट्रावीनस होगा। ये क्वेश्चन में मैं आपको दिखाती हूँ पीडीएफ में कहाँ, देखो बच्चों ये जो पीडीएफ में स्टार्टिंग में ही 35 नंबर जो क्वेश्चन, देखो बायोलिटी इज मैक्सिमम इन डैश इंजेक्शन, तो इंट्रावीनस रूट से जब ड्रग देते हैं तो बायोलिटी हमारी कितनी होती है, 100% होती है, मतलब मैक्सिमम होती है। ओके, तो देखिए ये आपको 35 नंबर, तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपर पायरेक्सिस इज स्टेट ऑफ, हाइपर पायरेक्सिस का मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा और पायरेक्सिस मतलब देखो हाई बॉडी टेम्परेचर, लो बॉडी टेम्परेचर, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। तो ये होता है पायरेक्सिस मतलब टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर क्या आंसर दिया हुआ है करेक्ट, हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। ओके ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी आपको देखिए सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी हम सारे क्वेश्चन इस तरीके से देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके वो मैं अलग से वीडियो बना कर डाल दूंगी। अभी हम फटाफट से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ पीसीआई, तो पीसीआई का एक्स ऑफिशियल मेंबर आप लोग 3 पढ़ते हो ना बच्चों। तो देखिए, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच स्टेट, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर या ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आपका जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है डिजिटैलिस, तो डिजिटैलिस जो है ये भी आपका जो 5000 वाली पीडीएफ है बच्चों मेरी, उसमें आप देखोगे 5098 पे, क्योंकि वो पीडीएफ 5000 प्लस मैंने कर दी है, उसमें मैंने अभी जो है 6500 तक क्वेश्चंस डाल दिए। ओके तो वो 5000 प्लस बन चुकी है, तो उसके 5098 वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी सारे क्वेश्चन इस तरीके से दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो डिजिटैलिस आपको पता है बच्चों कार्डियोग्लाइकोसाइड की ड्रग है, तो आंसर ऑप्शन जो है 1 में ही कार्डियोग्लाइकोसाइड दिया है। लाइफ स्पैन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स है ना, ये भी एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो ये है क्या पूछा, लाइफ स्पैन जो है इरिथ्रोसाइट का, तो ये आपको मिलेगा कौन से नंबर पे, 4466 पे है ना। तो आरबीसी का लाइफ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 120 डेज होता है ना, तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर सी में आपको 120 डेज दिया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट है बेस आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन एक्वा सॉल्यूशन गिव, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरी 5000 पीडीएफ में एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, तो बेस वाला जो है ये 1714 नंबर पे क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लेना कि इसी नंबर पे है ये। तो बेस जो है एक्वा सॉल्यूशन में बच्चों H+ आयन देते हैं, वो तो एसिड्स होते हैं, बेस जो होते हैं वो OH- आयन देते हैं, याद रखना। तो बेस क्या देंगे बच्चों, यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको लास्ट वाले में OH- दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर यूज टू फिल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में क्या फिल कर सकते हो, पैलेट्स, पाउडर, लिक्विड या ग्रैन्यूल्स। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में बच्चों आप लिक्विड फिल कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर प्राइमरली यूज इन माइक्रोबियल एसे टू मेजर द पोटेंसी। देखिए माइक्रोबियल एसे जो होते हैं एंटीबायोटिक की पोटेंसी को मेजर करते हैं ना बच्चों, तो किसकी पोटेंसी को मेजर कर रहे हो, एंटीबायोटिक की, सिंपल सा। एंटीबायोटिक, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, तो ये आपका एंटीबायोटिक करेक्ट हो जाएगा। विच फॉर्म ऑफ डायबिटीज एब्सोल्युटली रिक्वायर इंसुलिन थेरेपी फॉर सर्वाइवल, है ना, आपको इंसुलिन ही देना होता है। आपने टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज पढ़ी हुई है ना। इंसुलिन कब देते हो भाई, टाइप 1 डायबिटीज होती है ना, उसमें इंसुलिन ही देना पड़ता है। टाइप 1 MODY या फिर टाइप 2 गैस्टेशनल, तो आपकी टाइप 1 डायबिटीज होती है ना, तो उसमें इंसुलिन देना होता है। ओके बाकी कह रहे व्हाट इज द एंड पॉइंट मेजर्ड इन द माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक, जोन ऑफ इनिबिशन देखते हो, गैस प्रोडक्शन, कलर चेंज इन मीडियम में, चेंज ऑफ इन पीएच, है ना। तो जो एंड पॉइंट मेजर्ड होता है माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक, तो इसमें आंसर क्या दिया हो बच्चों, जोन ऑफ इनिबिशन करेक्ट हो जाएगा। ओके फिर टाइम रिक्वायर्ड फॉर जोन टू रीच द डिटेक्टर आफ्टर सैंपल इंजेक्शन, इसे क्या कहेंगे, हाफ टाइम, हाफ वॉल्यूम, रिटेंशन टाइम या रिटेंशन वॉल्यूम। आंसर कहेंगे इसे बच्चों क्या, रिटेंशन टाइम। जोन ऑफ इनिबिशन क्या होता है, जोन ऑफ इनिबिशन वाला क्वेश्चन भी बच्चों आपने पढ़ा हुआ होगा, है ना। ये भी हमारा जो है आप लोग 5265 वाला क्वेश्चन देखना, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा। जोन ऑफ इनिबिशन सर्कुलर एरिया होता है ना, इसमें थोड़ा सा मैं बच्चों ये क्वेश्चन अभी आप देख लो, बाद में मैं इनको अच्छे से टाइप करके आपको अच्छे से जो है वीडियो बना दूंगी। अभी इसमें आपको आई थिंक विजिबल कम हो रहा होगा ना। तो सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो होगा, है ना। देखिए ऑप्शंस भी सेम टू सेम ही दे रखे हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सी दिया हुआ देख लो, हाँ कॉलोनी डाई इवेंचुअली डू नॉट ग्रो, जोन ऑफ इनिबिशन, अच्छा हाँ करेक्ट आंसर ये है डू नॉट ग्रो, ठीक है ना ये। ओके नेक्स्ट है डैश कंसिस्ट ऑफ सेल्फ एडहेसिव मास स्प्रेड ऑन सपोर्टिंग मटेरियल दैट मे बी इलास्टिक क्लॉथ और प्लास्टिक फिल्म मेनली यूज्ड इन स्ट्रिप्स टू कवर ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो इसका क्या हो जाएगा, बैंडेज दे रखा है, सेल्फ एडहेसिव, प्लास्टर, एब्जॉर्बेंट कॉटन या टिश्यू गम्स, तो ये होते हैं सेल्फ एडहेसिव टेप्स, प्लास्टर्स। ओके एंटासिड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन भी हमने कितनी बार हमारी उस पीडीएफ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एंटासिड्स हमारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वीक बेस हो जाएगा। बाय ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग टू ए मोर
मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय इंट्रोड्यूसिंग और अनमास्किंग ए फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो फेज 1 रिएक्शंस में क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो फिर अनमास्क करते हो फंक्शनल ग्रुप को, तो फेज 1 रिएक्शंस होती है। करेक्ट आंसर फेज 1 ये भी एज इट इज क्वेश्चन अवेलेबल है पीडीएफ में। एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये भी एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। फर्स्ट फूड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये जो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट फूड है, इसमें देखो ऑरेंज, एप्पल, ब्रिंजल, चीज, तो इसका आंसर चीज दिया हुआ है। एस्प्रिन क्या है बच्चों, देखो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है। मोस्ट अबंडेंट आयन फॉर्म्ड इन आयनेशन चैम्बर गिव राइज टू टॉलेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम कोड, है ना। टॉलेस्ट पीक कौन देता है बच्चों, इसके लिए जो होता है देखो मतलब कि टॉलेस्ट पीक क्या है, मेटास्टेबल पीक, फ्रैगमेंट, बेस या कटायन, तो ये बेस पीक हो जाएगा। व्हाट इज म्यूलर हिंटन अगार, तो ये भी एज इट इज क्वेश्चन बच्चों, म्यूलर हिंटन अगार वाला भी आपको मिल जाएगा। 5440 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो क्या है ये, ग्रोथ मीडियम है, साइंटिस्ट है, कोई डिजीज है माइको, तो ये बच्चों ग्रोथ मीडियम होता है ये, ओके। नेक्स्ट है सी मैक्स रेफर्स टू, ये क्वेश्चन भी बच्चों एज इट इज मिल जाएगा, और इस पे भी आप चेक करना है 5257 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना। सी मैक्स क्या होता है, सी मैक्स टी मैक्स मैंने आपको समझा भी रखा है। तो देखो मिनिमम कंसंट्रेशन तो है नहीं, काट दो, टाइम इट टेक टू अचीव हाफ टाइम नहीं होता है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट प्यूपिल इज, तो प्यूपिल कहाँ है भाई, स्क्लेरा में, रेटिना में, आइरिस में, कॉर्निया में, तो प्यूपिल आइरिस में प्रेजेंट होता है। बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज आर, ये क्वेश्चन भी एज इट इज मैंने करा रखा है, उस पीडीएफ में 2 बार करा रखा है क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 पेपर में आया था, है ना, 2 पेपर में, क्योंकि ये पीडीएफ जो है बच्चों 5000 वाली इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि मैंने इसमें क्या करके तुमको PYQ करा रखे हैं, सारे के सारे PYQ है मोस्टली, है ना, मोस्टली PYQ है, और ये क्वेश्चन PYQ आपको पता ही है कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो ये का ये क्वेश्चन 1 बार 2 बार पेपर में आ रखा है, तो मेरी सीरीज में 2 बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ओके। तो PDCA प्लान डू चेक एक्ट आता है, PDCA प्लान डू चेक एक्ट, ओके। हिस्टामिन हैज डैश हिटोसाइक्लिक न्यूक्लियस, ये भी एज इट इज मिल जाएगा आपको। इमिडाजोल, इसमें न्यूक्लियस है ना। हाइपोथायरॉइडिज्म इज ड्यू लेक ऑफ, तो इसमें किसकी कमी होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म में आयोडीन की कमी हो जाती है बच्चों, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द चॉइस होल्डर ड्रेसिंग इन प्लेस बाय प्रोवाइडिंग प्रेशर और सपोर्ट, नैपकिन, बैंडेज, सूचर्स, कॉटन्स, तो ये हमारे बैंडेज होते हैं। फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जो प्रेजेंट बैक्टीरिया की सेल में, है ना, तो ये आपके प्लाज्मिड्स होते हैं, ये भी एज इट इज क्वेश्चन अवेलेबल है, प्लाज्मिड होता है बच्चों के। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशनल एनेस्थेटिक में नहीं आता बच्चों, मतलब इंट्रावीनस दे रखा होगा, देख लो बच्चों, आपको थायोपेंटल सोडियम दे रखा है जो इंट्रावीनस में आता है, ये भी एज इट इज क्वेश्चन मैंने कराया है। रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एसिड डिपेंड ऑन फैक्टर, देखो सभी पे डिपेंड करेंगे, इनोकुलम साइज, इनोकुलम के साइज पे, pH ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर, सभी पे डिपेंड करेंगे, ऑल आंसर होगा, है ना। और ये वाला क्वेश्चन भी हमने करा हुआ है 5491 नंबर पे क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में मिलेगा, ओके। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी CDLK मैंने कोलकाता बताया हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत बार करा है। इन 1942 एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, ये क्वेश्चन भी एज इट इज अवेलेबल है, तो इसके लिए सैल्मन वेक्स में मैंने आपको बताया हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है सैल्मन ये 5248 पे दे रखा है, सैल्मन वेक्समैन वाला 5248 पे मिलेगा आपको, ओके, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन कहाँ है, लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज्ड इन ओल्डन डेज वॉज, तो प्रिस्क्रिप्शन की जो लैटिन लैंग्वेज यूज करी जाती थी, ये भी एज इट इज क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पीडीएफ में। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, आपका पिट्यूटरी होता है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना बच्चों, पिट्यूटरी। व्हेन द डोजिंग इज टू लो इन रिलेशन टू पेशेंट कंप्लायंस देन द ड्रग विल बी पार्शली इनइफेक्टिव होगी, इफेक्टिव होगी, इनइफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, नन ऑफ दिस, तो इसके लिए हो जाएगा इनइफेक्टिव होगी, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस, तो आपको पता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, एज इट इज क्वेश्चन है ये भी। इन विच रीजन NMR स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड, है ना, तो ये आपका जो है ये एनालिसिस से क्वेश्चन है, तो ये NMR के लिए आपका रेडियो जो है आंसर हो जाएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रेट लिमिटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, तो साइज ड्रग का रेट, डिसइंटीग्रेशन का रेट ऑफ डिसोल्यूशन करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। शेप ऑफ बैसिलाई, बैसिलाई जो होते हैं बच्चे रोड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं हम, रोड शेप जो होते हैं ना वो बैसिलस होते हैं, ये भी एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर क्या करें,
फ्लक्चुएशंस विद इन अ डोज इंटरवल इज डिटरमाइंड बाय, है ना। तो इसके लिए हो जाएगा बच्चों आपका हाफ लाइफ। कह रहा है ग्लास वेयर स्टरलाइज करने के लिए आपको पता ही है हम ड्राइड स्टरलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज़ करेंगे। ग्लास वेयर्स की बात है ना बच्चों, ऑटोक्लेव कैसे आंसर कर रहे हैं, है ना। ग्लास वेयर्स के लिए हमने कितनी बार बताया, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल वेयर्स, सब के लिए आप यूज़ करोगे ड्राई हीट मतलब हॉट एयर ओवन, है ना। विच पैंक्रेटिक सेल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, तो कितनी बार हमने डिस्कस करा, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से आपका इंसुलिन, है ना, पीपी सेल, पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, डेल्टा सेल से आपका सोमैटोस्टेटिन, बहुत बार करा है आपने। तो यहाँ पर आपकी बीटा सेल से हो जाएंगी इंसुलिन के लिए। एंटीडोट्स को यूज़ करते हैं बच्चों पॉइजनिंग के केस में, एज इट इज क्वेश्चन अवेलेबल है ना। नेक्स्ट है शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, ये भी एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि फिनोथायाजिन डेरिवेटिव एंटीएरिथमिक ड्रग ऑफ क्लास 1C में, ये मैंने तुमको करा रखा है, इसमें मोनिसिजीन आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए आ जाएगा। फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कोज इंसुलिन की डेफिशिएंसी, कोज नहीं कराते, वायरल इन्फेक्शंस है, एनहेंस्ड ग्लूकागोन सिक्रेशन, हेरिडिटी या डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, है ना। तो देखो इंसुलिन की डेफिशिएंसी कौन सा नहीं कराएगा ये पूछा है। देखो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन से तो होता है, काट दो, हेरिडिटरी से भी हो सकता है ना, वायरल इन्फेक्शन। लेकिन अगर ग्लूकागोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, है ना, ज़्यादा है ग्लूकागोन का सिक्रेशन, कह रहा है डज नॉट डायरेक्टली कोज इंसुलिन की डेफिशिएंसी, डायरेक्टली नहीं कराएगा। तो ग्लूकागोन का सिक्रेशन एनहेंस होने से जो है इंसुलिन की डेफिशिएंसी डायरेक्टली नहीं होगी, है ना, ग्लूकागोन के ज़्यादा सिक्रेट होने से। तो यहाँ पर जो बच्चों आंसर जो है ऑप्शन जो है यही हो जाएगा, एनहांस ग्लूकागोन सिक्रेशन। मिथाइलिन ब्लू यूज इन पेरेंटल, तो आपको पता लीक टेस्ट ऑफ एम्पाउल्स के लिए मैंने आपको बताया था 1% मिथाइलिन ब्लू यूज होती है, ये भी एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी PDF में, मिथाइलिन ब्लू वाला, है ना। हाँ ये भी क्वेश्चन है आपका किस नंबर पे है, 5, 2, 6, 7 नंबर पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टर्म कैलिब्रेशन को यूज़ करेंगे, प्रोसेस ओनली, नन ऑफ दीज, बोथ इक्विपमेंट एंड प्रोसेस, या फिर इक्विपमेंट। तो किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों, इक्विपमेंट ओनली, ओके। बोर्टेला इज कोस्टिव 4, तो बोर्टेला पर्टुसिस कराता है, वूपिंग कफ, है ना बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी मैंने आपको एज इट इज मिलेगा बच्चों क्वेश्चन। वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस, तो आपके ऑइंटमेंट के बेस में, एब्जॉर्प्शन बेस में आपने वूल फैट, वूल अल्कोहल, हाइड्रस वूल फैट, ये सब पढ़ रखे हैं ना। बीज वैक्स, विच वन इज इनहेलेशनल एनेस्थेटिक की बात हो रही है, अब इसमें इनहेलेशनल्स में हेलोथेन दे रखे हैं, बाकी तीनों इंट्रावीनस है, कीटामिन, थायोपेंटल या फिर प्रोपोफोल। इंट्रावीनस दे रखे हैं तो हेलोथेन आंसर हो गया। क्विनिडीन को ट्रीट करने के लिए यूज करो किसको, एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी एज इट इज क्वेश्चन अवेलेबल है हमारी PDF में बच्चों, है ना। स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस आ रहा है, तो ISO कौन सा है, 9000 एंड 9011 है, 22000 है, फिर 10000। तो ये भी एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ISO 9000 हो जाएगा। यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज का, इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन, तो इसके लिए आपका इम्यूनोथेरेपी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे नोक्स अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग नॉर्मल डोज, तो ये आपके ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है। कह रहे वायर माइक्रोवेल ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं बच्चों, आइसोलेट करोगे वायरस को, एलिसिडेट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, या फिर डिटरमाइन पोटेंसी, बच्चों एंटीबायोटिक डिटरमाइन करेंगे पोटेंसी एंटीबायोटिक, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है, ओके। फिर कह रहे ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, कितनी बार बताया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, आपसे सिंपल पिट्यूटरी ही तो पूछा है, ये भी क्वेश्चन एज इट इज अवेलेबल है PDF में। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, से ऑब्जेक्शन में एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो, फॉलोइंग क्लास एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा, एज इट इज क्वेश्चन करा रखा है मैंने तुम्हें PDF में, है ना। तो कौन सा है आंसर इसका, को एक्सेप्ट बताना था बच्चों। पब्लिश लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। नेक्स्ट फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रो ड्रग, कौन सा है, प्रोपेनोलोल, कह रहे क्या पूछ रहे हैं, नॉट कंसिडर्ड एज प्रो ड्रग, तो प्रोपेनोलोल ही प्रो ड्रग नहीं है बच्चों, है ना, एक्टिव ड्रग है। बाकी वेलसिक्लोविर हो जाएगा, अल्प्राजोलाम, ट्राईएजोलो, बेंजोफिनोन या फिर ओमिप्राजोल, ओके। तो प्रोपेनोल एक्टिव ड्रग है। फॉलोइंग कम्स अंडर क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस में आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल, नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टरलाइजेशन या ADR रिपोर्टिंग, आंसर इज ADR रिपोर्टिंग। सीमेंटम इज प्रेजेंट इन टीथ इनसाइड गम, है ना, टीथ इनसाइड गम हो जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन भी एज इट इज है। मोलिक्यूल एक्साइटेड टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट रैपिडली लूज एक्सेस एनर्जी एंड रिलैक्स टू द ग्राउंड लेवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, दिस नॉन रेडिएशनल प्रोसेस, है ना, इसे क्या कहेंगे, है ना बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, करेक्ट आंसर है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। फॉलोइंग पोलीओल्स यूज ह्यूमेक्टेंट है बच्चों, ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं ना वो हमारे ग्लिसरीन, सोर्बिटोल, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा तुम्हें, ग्लिसरीन,
प्रोपाइन ग्लाइकोल सोर्बिटल ओनली नहीं होगा, ये तीनों यूज होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा विच ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कैन कोज लंग एंड स्किन कैंसर, क्रोमियम का एक्सपोजर, ऑप्शन ए ही हो जाए क्रोमियम। पायरोजन टेस्ट किसके लिए यूज करोगे बच्चों, आपके पेरेंटल जो है फॉर्मुलेशंस के लिए होता है। सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज ड्यू टू किसके लिए होता है, ये आंसर हो जाएगा इसका, डेवलपमेंट ऑफ ड्वार्फ वेराइटीज। ओके, आयरन किसका कंपोनेंट है, आयरन तो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। एज इट इज क्वेश्चन है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये भी एज इट इज क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ एंटायरेटिक हार्मोन, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्या करेगा एंटायरेटिक हार्मोन, रेगुलेट वाटर बैलेंस बाय द किडनी। ओके, वार्म टेम्परेचर बच्चों आपसे पूछा है 30 से 40 डिग्री दे रखा है क्या, ऑप्शन में बिल्कुल दे रखा है, यही आंसर है। ये भी एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज माइक्रोबियल एसिड, विटामिन B12 के साइनोकोबालामिन दे रखा है ना, ऑप्शन सी में ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्विनिडिन दोबारा पूछ लिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन सी आपका वाटर सोल्यूबल में आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी हमारे PDF में। फॉलोइंग मेथड इज सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज के लिए कौन सा है, ये है हैंड मोल्डिंग है, हैंड मोल्डिंग। पैकेजिंग दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्रोडक्ट, तो ये प्राइमरी पैकेजिंग मैंने आपको बता रखी है, सेम टू सेम क्वेश्चन अवेलेबल है ये भी हमारे PDF में। अब आप देख लेना कितने क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे। देखो बच्चों, अभी इसमें मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन कराए नहीं, क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा, तो आपको क्लियर दिख नहीं रहे थे, है ना। जो ये क्वेश्चन हैं हमें अच्छे से विजिबल नहीं है, अच्छे से अलग से वीडियो बना दूंगी उसमें। ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका हो गया, आई थिंक थर्ड शिफ्ट है ये, आई थिंक, है ना। ठीक है, और एक शिफ्ट हो रहा है, उसका भी मैं आंसर की आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। और बाकी बच्चों, इसमें जो है आपको जो हमारी 5000 वाली जो PDF है उसने बहुत हेल्प करी है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, और आप देख लो कितने क्वेश्चंस हैं, लगभग 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्ट उस सीरीज से देखने को मिले हैं। तो ये सीरीज़ बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मैंने यूट्यूब पे करा रखे, 5000 प्लस MCQ प्लस वाली सीरीज़ जो है ना, उसमें अभी तक हो चुके हैं 6450 तक क्वेश्चन हो चुके हैं ना। और जो PDF में मैंने आपको 6500 तक के क्वेश्चंस PDF में अवेलेबल करा रखे हैं, है ना। और इस सीरीज़ को अभी और भी आगे लेके जाएंगे, है ना। तो अभी मैं इसमें रेगुलर आगे वीडियो अपलोड करती रहूँगी बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, अभी नेक्स्ट आंसर की भी डिस्कस करेंगे। ओके, और बच्चों अगर आप लोग नए हैं, आपने अभी तक ऐप पे विजिट नहीं करा है, तो फार्मा MCQ ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है और क्रैश कोर्स भी हैं, और इस टाइप के जो है आपके ये 5000 वाले जो PDF जो मैंने आपको बताई ना, ये मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, इसमें इतने मतलब कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ मोस्टली जो डाले हुए हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, अभी तो हमें प्रूफ भी मिल गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।